नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मेरा नाम है समीर कुमार। आज हम पत्थर माफियाओं को लेकर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। पाकुड़ जिला अवैध खनन का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। पत्थर माफिया लगातार राज्य की संपत्ति को चूना लगा रहे हैं। जिला प्रशासन कान में तेल डालकर सोया हुआ है, लेकिन हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं। हमने हमेशा आवाज को बुलंद किया है, हम फिर से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि इस बार पत्थर माफियाओं ने मानवता की सारी हदों को पार कर दिया है। पाकुड़ में पत्थर उत्खनन घने आबादी क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके लिए भारी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल कई हैं। सवाल तो यह भी है कि पत्थर माफियाओं के पास इतना विस्फोटक आ कहां से रहा है। क्या कुछ आतंकवादी संगठनों से इनका संपर्क हो गया है, या कुछ नक्सली संगठन भी इन्हें संरक्षण दे रहे हैं? हम आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। विस्फोटकों की आवाज से दहल उठता है पाकुड़। पत्थर माफिया का ऐसा खौफ कि पुलिस प्रशासन भी है मौन। पत्थर माफिया जियाउल पगला का किस किस से कनेक्शन। झारखंड का पाकुड़ जिला अवैध खनन का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। द भारत मित्र पत्थर माफियाओं के खिलाफ लगातार खुलकर लोहा लेता रहता है। हमेशा पत्थर माफियाओं के खिलाफ बड़े खुलासे करता है। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मानवता को भी शर्मसार करने वाली है। लोगों की जान को जोखिम में डालकर, नियमों की धज्जियां उड़ाकर घनी आबादी क्षेत्र में विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिरणपुर प्रखंड के मानसिंहपुर गांव में चल रहे 3 स्टोन वर्क और जय गुरु स्टोन वर्क की तरफ से नियम कानून को ताक पर रखकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस अवैध कारोबार का मालिक जियाउल शेख उर्फ जियाउल पगला है, जो डंके की चोट पर लीज एरिया 186 और 187 के बाहर जाकर अवैध उत्खनन कर रहा है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लोगों की जान को जोखिम में डालकर पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की बेबसी देखिए कि सीओ कहते हैं कि जांच रिपोर्ट के बाद भी जियाउल पगला पर कार्रवाई करने की कोई हिमाकत नहीं कर रहा। द भारत मित्र के सवाल, आखिर जियाउल पगला को कौन दे रहा है संरक्षण? जियाउल पगला के पास कहां से पहुंच रहा है इतना विस्फोटक? क्या जियाउल पगला का किसी नक्सली संगठन से है कनेक्शन? जियाउल पगला से क्यों डर रहा है पाकुड़ जिला प्रशासन? पाकुड़ से द भारत मित्र के लिए सुबल यदुवंशी की रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट को देखा, आप समझ गए होंगे कि पत्थर माफियाओं का दबदबा कैसा है, कि पुलिस और जिला प्रशासन भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरती है, कुछ कहने से डरती है, कुछ बोलने से डरती है। लेकिन हमारे जाबाज रिपोर्टर नहीं डरते। हमारे जाबाज रिपोर्टर खबर लाने से नहीं डरते, और इसीलिए हमारे जो संवाददाता है सुबल, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इन पत्थर माफियाओं का सिंडिकेट किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से आम लोगों की जान को जोखिम में डालकर पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सुबल पूरी जानकारी देंगे। ये जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये हिरणपुर प्रखंड के मानसिंहपुर गांव में धड़ल्ले से इन दिनों पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है। जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि 30 जुलाई 2022 को सीओ साहब जब जियाउल शेख के जय गुरु स्टोन वर्क और 3 स्टोन वर्क क्रशर का मापी किया, तो उसमें साफ दिखा गया कि 186 और 187 में वो लीज एरिया से बाहर जाके अवैध उत्खनन कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद सीओ साहब बोलते हैं कि हम पत्राचार कर दिया गया है जाके डीएमओ साहब को, लेकिन डीएमओ साहब के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करना कई सवाल खड़े करते हैं। अब सवाल ये भी खड़े करते हैं कि जियाउल शेख जो है उसका खदान से 10 मीटर का दूरी पर गाँव है, जबकि नियम बोलते हैं कि गाँव से कम 500 मीटर की दूरी पर खनन होना चाहिए, लेकिन उसका 10 मीटर का दूरी पर खनन हो रहा है। उसका खनन पर बाउंड्री वॉल चारों तरफ से घेरा हुआ नहीं, कभी भी किसी भी माल जाल का नुकसान हो सकता है, कभी भी कोई भी आदमी आके गिर सकता था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया और आज भी धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। जी सुबल, जियाउल पगला के पास इतना अवैध विस्फोटक आ कहां से रहा है? कौन है जो इतना अवैध विस्फोटक उसे सप्लाई कर रहा है? इसकी कोई जानकारी है क्या? देखिए, इसकी तो अभी जानकारी नहीं, तो जांच के बाद ही खुलासा हो पाएंगे, लेकिन पुलिस इस बिंदु पर जांच करेगी तब 186 और 187 में वो अवैध खनन किया, तो वो विस्फोटक कहां से लाया।
विस्फोटक असल इसका कहीं ना कहीं जो होते हैं कि उग्रवादी संगठन से या नक्सलाइट से कहीं से न कहीं से लिंक होगा, तब ना वो मैगजीन विस्फोटक पदार्थ जो बोला जाए वो लाया और खनन में जाके डील करके उड़ाया गया और उसके बाद जो पत्थर को निकाल कर बेचा गया। लेकिन उस कहीं ना कहीं अगर इसको निष्पक्ष तरीके से पाकुड़ पुलिस प्रशासन अगर जांच करे, न कहीं कोई संगठन के सदस्य निकलेंगे, वो आशंका जताई जा रही। नहीं तो फिर नहीं सदस्य नहीं निकलेंगे तो फिर वो विस्फोटक कहां से लाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकुड़ पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं करेंगे। काहे के लिए? जहां तक अनुमान हो सके जियाउल शेख के भाई बिलाल शेख कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, जो जानकारी मेरे प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ बिलाल शेख जो है उसकी पुलिस प्रशासन से उठना बैठा हो सकते होंगे, इसीलिए शायद खनन हो रहा है। जी धन्यवाद सुबल। तो देखा आपने, समझा आपने, सुना आपने कि किस तरह झारखंड को लूटने का काम किया जा रहा है, किस तरह झारखंड के लोगों की जान को जोखिम में डालकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है।